अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी भी मैंने अपने हेयर्स पे ऑयलिंग करवाई है और मैं जा रही हूँ शावर लेने के लिए। और क्या कहना था, अच्छा मुझे ये कहना था, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि आप अपने हस्बैंड के साथ वीडियोस बनाएं, चैलेंज करें। तो अभी तो मेरी हालत नहीं है, फ़िलहाल मेरे हस्बैंड ही अपना चैनल जो है वो चला रहे हैं। अगर मेरे हस्बैंड का चैनल नहीं देखा, ये मक्खी कहाँ से आ गई है, तो देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हस्बैंड के चैनल का लिंक लगा दूंगी, आगे मैं दिखा भी देती हूँ उनका चैनल। तो सबसे पहले जो है वो उनका चैनल सब्सक्राइब करें, फिर मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अच्छा जी, ये मेरे हस्बैंड का चैनल है लाइफ विद वासी के नाम से। अच्छा, हम लोग सोच रहे हैं नाम चेंज करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा नाम हम लोग रखें। और ये उनके व्लॉग्स वगैरह हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, देख लीजिएगा। और साथ में नाम हमें कोई अच्छा सा सजेस्ट करिएगा। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ एक बड़ी मज़ेदार सी एक चीज़ शेयर कर रही हूँ, जिस पे आप लोग जो है वो डेफिनेटली मुझे थैंक यू बोलेंगे। अच्छा, ये है परमानेंट हेयर रिमूवर लोशन। ठीक है, इसको आपने किस तरीके से यूज़ करना है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, और ये बिल्कुल सेफ़ है। आप अपनी स्किन पे पहले पैच टेस्ट भी कर सकते हो, फिर इसको यूज़ भी कर सकते हो। कहाँ से मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग जाके फिर ऑर्डर कर सकते हैं। और इनका बॉक्स मैंने आप लोगों को दिखा दिया जहाँ से मैंने ये प्रोडक्ट ऑर्डर की थी। अच्छा, काफ़ी लोगों को क्या होता है कि फेशियल हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, तो ये प्रोडक्ट जो है वो उनके लिए है। जिस तरीके से आप लेज़र की सेटिंग वगैरह लेते हो, सेम उसी तरीके से काम करता है। मेरी मदर इन लॉ को जो है ना काफ़ी ज़्यादा फेशियल जो है वो हेयर ग्रोथ होती है। वो क्या करती हैं कि मंथ में 2 दफ़ा तो वैक्स करती ही करती हैं फेस पे। तो उसके बाद भी उनकी जो है, जैसे उन्होंने आज वैक्स की और 3-4 दिन बाद उनके जो है ना वो बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। और काफ़ी लोगों को ऐसे होता है वैक्स कर लेते हैं तो 15-15 दिन भी बाल नहीं जो है वो आते हैं। लेकिन जिनकी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है, फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा हेयर्स आते हैं, उनके लिए है फेशियल हेयर्स। तो सबसे पहले आपने रूट से जो है ना वो हेयर रिमूव करने हैं, वैक्स लेनी है, उसको जो है वो लगाना है फेस पे। अच्छे से सारे बाल देखें रिमूव हो गए हैं। अच्छा, मैंने इस प्रोडक्ट को पहले भी यूज़ किया हुआ है। यूज़ करने के बाद आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ और सेफ़ है इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अम्मी को मैं ये प्रोडक्ट जो है वो 3rd टाइम यूज़ करवा रही हूँ। लास्ट मंथ करवाई थी और जैसे जब मुझे रिसीव हुई थी तो मैंने दिखाई भी थी 1 मंथ पहले। और पहले 15 दिन पहले मैंने अम्मी के की थी वैक्स और उसके ऊपर मैंने ये वाला हेयर रिमूवर लोशन लगाया था। तो आप जब इसको 3 मंथ प्रॉपर यूज़ करेंगे तो आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो ख़त्म तो नहीं होगी, लेकिन काफ़ी हद तक जो है वो, जैसे आप 15 दिन बाद यूज़ कर रहे हो तो फिर आपको मंथ में 1 दफ़ा जो है वो वैक्स करके रिमूव करने पड़ेंगे हेयर्स। जैसे ही आपने वैक्स कर ली उसके बाद आपने फ़ौरन ये वाला जो लोशन है ये इसको लगा लेना है फेस पे, जहाँ जहाँ से आपने अपने हेयर्स जो है वो रिमूव किए। अच्छा, इसको रात को लगा के आप लोगों ने सो जाना है, सुबह उठ के फेस वॉश कर लेना है। और 5 दिन तक, जब आपने वैक्स की हो तो 5 दिन तक डेली रात को आपने ये वाला हेयर रिमूवर लोशन जो है वो लगा के सोना है। 5 दिन बाद छोड़ देना है। फिर जब दोबारा वैक्स करनी है 15 दिन बाद, और दोबारा ये वाला लोशन जो है वो अपने अपने फेस पे 5 डेज़ तक लगाना है। मतलब आप मंथ में 2 दफ़ा जी करें वैक्स और उसके बाद ये वाला लोशन जो है वो अप्लाई करें 5 डेज़ के लिए और उसके बाद छोड़ दें। जब आपको लगे कि आपकी हेयर ग्रोथ जो है वो कम हो गई है ना, तो आप मंथ में 1 दफ़ा जी करें वैक्स और 5 डेज़ ये लोशन लगाएं और उसके बाद छोड़ दें। जैसे मेरी जी हेयर ग्रोथ बहुत कम है तो मैं मंथ में वैसे भी 1 ही दफ़ा हेयर्स रिमूव करती हूँ और उसके ऊपर मैं ये लगा सकती हूँ, लेकिन प्रेगनेंसी में आप यूज़ मत करें। और बाकी जो ख़वातीन हैं वो ये लोशन जो है वो यूज़ कर सकती हैं। रिव्यू मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया और बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अम्मी ने जाना था शादी पे तो उस दिन मैंने ये लगाया था और उस दिन मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। यहाँ पे नेल्स ग्रोथ जो है वो प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो बस मैंने भी नेल पेंट रिमूव की है, नेल जो है वो कट करने लगी हूँ। प्रोडक्ट आपको कहाँ से मिलेगी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूँगी, आप लोग जाके बाय कर लीजिएगा। बहुत अच्छी, अगर बहुत ज़्यादा आपकी हेयर फॉल है ना, फेस पे बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर्स आते हैं, तो आप यकीन करें कि आप इस प्रोडक्ट को जो है वो 2 महीने यूज़ करें और फिर आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे और हेयर ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा आपकी जो है वो कम हो जाएगी। और प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। जैसे कि मैं मंथ में 1 दफ़ा रिमूव करती हूँ, लेकिन जब मैं ये लगाना स्टार्ट करूँगी तो मैं 2 मंथ में अगर 1 दफ़ा भी वैक्स कर रही हूँ और उसके ऊपर 5 डेज़ ये वाला लोशन लगा रही हूँ तो मेरे जी जो हेयर ग्रोथ है, फेशियल हेयर्स हैं, वो आना कम हो जाएंगे। जिनको बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर्स का मसला है, बहुत ज़्यादा उनकी ग्रोथ है, वो ये डेफ़िनेटली ट्राई करें। बहुत अच्छी प्रोडक्ट है।
और वैक्स करके फिर जो है वो आप लगाएं। और फिर जब आप 3 मंथ का प्रॉपर कोर्स कर लें, 3 मंथ प्रॉपर ये करें और उसके बाद आप रिज़ल्ट आपके सामने होंगे, देख लीजिएगा। ये प्रोडक्ट इजीली आपकी 3 मंथ तक चल जाएगी। अच्छा, घर वाले गए हुए थे शादी पे और मैं और अब्बू ही दोनों थे घर पे, तो बस मैं अब्बू के लिए अभी बना रही थी दोपहर का खाना। और साथ साथ जी आप बताएं, आप लोगों की रमज़ान की तैयारियां चल रही हैं? हमारे यहाँ भी रमज़ान की तैयारियां जो है वो स्टार्ट हो गई हैं। काफ़ी जो है वो अम्मी ने तैयारी कर ली है। अच्छा, इस दफ़ा मैंने इतनी हेल्प नहीं की और ना ही मैंने कोई इतनी तैयारी की है, क्योंकि आप लोगों को मेरी कंडीशन तो पता ही है। बाकी अम्मी ने काफ़ी हद तक तैयारियां, जैसे चटनी वगैरह फ्रीज़ करना और 1-2 चीज़ें, और वो सारी अम्मी जो है वो तैयारी अम्मी ने कर ली है। कुछ कर रही हैं साथ साथ, क्योंकि दिन कैसे गुजरेंगे पता ही नहीं चलेगा। और फिर रमज़ान में ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसान इबादत करे और बाकी काम सारे करके ऑलरेडी रखे हों, ताकि जितना भी टाइम है वो इंसान इबादत को दे। और मैं यहाँ पे बना रही थी लस्सी, और लस्सी मैं खट्टी लस्सी बना रही हूँ, जैसे नॉर्मली लस्सी होती है। और इसमें मैं 2-3 ग्लास पानी डाल दूँगी। अब्बू भी पी लेंगे, मैं भी पी लूँगी। लस्सी मुझे भी बड़ी पसंद है, अब्बू को भी बहुत पसंद है। अच्छा, क्या होता है कि शुरू में तो शरबत अच्छे लग रहे होते हैं मुझे इफ़्तार में, लेकिन आफ्टर इफ़्तार कह दिया, कुछ दिनों के बाद फिर ना मुझे लस्सी अच्छी लगने लग जाती है। तो सुबह मैं सहरी में भी लस्सी लेती हूँ, खट्टी लस्सी, और मैं जी लेती हूँ फिर इफ़्तार में भी लस्सी। अच्छा, इस दफ़ा मैं जो है वो रोज़े नहीं रख पाऊँगी, क्योंकि मेरी डिलीवरी हुई होगी। और ये ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम है कि मैं जो है वो रोज़े छोड़ रही हूँ। जब से रोज़े मेरे ऊपर फ़र्ज़ हुए हैं, मेरा नहीं ख़्याल कि मैंने कभी रोज़ा जो है वो छोड़ा हो। और अगर छोड़ा भी होगा तो शायद बहुत ज़्यादा मजबूरी में वो रोज़ा छोड़ा होगा मैंने। लेकिन इस दफ़ा मैं नहीं रख रही हूँ, क्योंकि रख नहीं सकती इस दफ़ा। तो बस अल्लाह पाक जो है वो आसानियाँ करे, बेहतर करे। तो बस मैंने अब्बू के लिए लस्सी भी बना ली, सैलेड भी कट कर लिया और रायता भी बना लिया। तो भी बस मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ रोटी। अब्बू को काम था, तो अब्बू जो है वो शादी पे नहीं गए थे, अम्मी गई थी मेरी मामा लोगों के साथ। तो बस वो लोग गए हुए थे शादी पे, और बस मैं अपने लिए और अब्बू के लिए यहाँ पे रोटी बना रही थी। रोटी मैंने यहाँ पे बना ली थी, और साथ साथ मैंने सालन भी जो है वो गर्म कर लिया था। सालन अम्मी बना के गई हुई थी, सब्ज़ी, और बस जी मैं लगा के आ रही हूँ अब्बू का खाना। और साथ में मैं फ़्रूट भी कट करके दे दिया था, क्योंकि अब्बू खाने के बाद अक्सर थोड़ा बहुत जो है वो फ्रूट ले लेते हैं, या कुछ भी घर में रखा हो तो वो जो है वो साथ ले लेते हैं। तो बस वही, और उसके साथ अब वो भी लेके आए थे ग्रॉसरी वगैरह। तो बस मैं यहाँ पे वही चीज़ें देख रही थी कि रमज़ान की तैयारियाँ जो है शुरू, अम्मी ने कुछ मसाले वगैरह मंगवाए थे और कुछ घर की ज़रूरत का सामान वगैरह था, और कुछ चीज़ें बना के रखनी थी, लाइक रोल वगैरह और समोसे वगैरह। तो बस जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, क्योंकि जब आपका 9 मंथ स्टार्ट होता है तो फिर आपको नहीं आइडिया होता है, किसी भी मंथ आपको जो है वो जाना पड़ता है डिलीवरी के लिए। वरना मोस्टली हम लोग 1 हफ़्ता पहले ही सारा काम करते हैं, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा जल्दी सारा काम जो है वो अम्मी ने स्टार्ट कर दिया है, ताकि फिर काम की कोई टेंशन ना हो। सारा काम जो है वो किया हो, और इफ़्तार के लिए भी जो जो चीज़ें होती हैं वो सारी रखी हों। तो इसलिए सारा सामान जो है वो इस दफ़ा थोड़ा सा जल्दी मंगवा लिया है रमज़ान से पहले, कि जो जो काम कंप्लीट करना है वो जल्दी से सारा वाइंड अप कर लें। तो थोड़ी बहुत अपडेट आप लोगों को देती रहती हूँ, थोड़ा बहुत व्लॉग जो है वो मैं करती रहती हूँ। और आप ये टाइम देखें कि अभी रात के ऑलमोस्ट 12 ही बजने वाले हैं, और मुझे रोल पराठा खाने की इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। हालांकि मैंने तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे मैंने अपना डिनर जो है वो कर लिया था, लेकिन मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा रोल खाने की क्रेविंग हो रही थी। तो थोड़ी देर में सो भी गई थी, सो के उठ के मेरा अचानक से रोल खाने का जो है ना वो दिल करने लग गया था। ये जो प्रेगनेंसी की क्रेविंग्स होती है ना, कुछ पता नहीं चलता कब आपका क्या खाने का दिल कर रहा है। अच्छा, मैंने रोल फिर आधा ही खाया, फिर पूरा खाने का दिल नहीं चाह रहा था। फिर मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आइसक्रीम खाऊं, और दोबारा से फिर मैंने जो है वो 5 मिनट बाद आइसक्रीम भी मैंने साथ ही मंगवाई थी रोल के, क्योंकि मुझे पता था कि फिर मेरा कुछ मीठा खाने का दिल करेगा। तो
बस ऐसा ही होता है, आप लोग देख लें जब आप लोगों पे टाइम आएगा ना फिर पता चलेगा। फिर वो खाई। अच्छा ये मेरे पास एक पैकेज आया हुआ था, उसमें था ये मल्टीपर्पज़ ये होल्डर है, इसको आप कहीं भी जो है वो स्टिक करके और इसमें कुछ भी आप जो है वो रख सकते हो। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लगाया हुआ था तो साथ ही मैंने ये वाला भी लगा दिया। इसको पहले आपने इस तरीके से रिमूव करना है, फिर सिंपली लगा देना और ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाता है। और इस पर आपने जो भी अपने स्पून्स वगैरह रखने हैं वो रख के जो है वो आप लोग सेट कर सकते हो। और फिर जी ऐसा भी होता है कि सुबह 6:30 बजे मेरी आँख खुल गई थी और फिर मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, नींद ही नहीं आ रही थी। आजकल जो है ना वो बस ऐसी लाइफ चल रही है, कभी सारा सारा दिन नहीं नींद आती, रात में तो आती ही नहीं है। और कोई जो है ना वो आजकल नहीं पता कि ज़िंदगी किस तरीके से रोलर कोस्टर की तरह गुजरी है। बस ये छोटा सा व्लॉग था, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।